नमस्कार साथियों। हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज में मैं विजय चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। हिमाचल प्रदेश जीके में ये 30th लेक्चर है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हिमाचल प्रदेश को कंप्लीट करें। अभी इतिहास भी बचता है, इकोनॉमी भी बचती है और आर्ट एंड कल्चर में जो मुख्यतः मेले और उत्सव फेयर एंड फंक्शंस का ये तीसरा और अंतिम पार्ट है। आज इसमें कंप्लीट मेले और उत्सव हम डिस्कस करेंगे और इसके बाद आपको इसके एमसीक्यूज भी देखने को मिलेंगे जो 2 पार्ट में रहेंगे, फर्स्ट और सेकंड पार्ट में। तो आप उनको भी सॉल्व ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर प्रकार की नोटिफिकेशन प्राप्त हो। जो भी हम लेक्चर या जो भी वीडियो अपलोड करें आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, तो आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए, हिमाचल प्रदेश मेले और उत्सव में आज तीसरा और अंतिम पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा मंडी डिस्ट्रिक्ट के इम्पोर्टेंट मेले हम डिस्कस करने वाले हैं कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से मेले इम्पोर्टेंट रहेंगे। सबसे पहले आता है नलवाड़ी मेला। नलवाड़ी मेला ऐसे बिलासपुर में भी मनाया जाता है। बिलासपुर के साथ साथ मंडी के सुंदरनगर में भी नलवाड़ी मेला अप्रैल महीने में मनाया जाता है। ठीक है, यह मेला चाहे बिलासपुर है चाहे आपका मंडी है, ठीक है, दोनों जगह पर पशुओं की खरीद फरोख्त के साथ धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पर क्या होती हैं, कैटल ट्रेडिंग होती हैं और कल्चरल इंपॉर्टेंस तो इसका रहता ही है। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है मंडी में कामरू नाग मेला। ठीक है, कामरू नाग वहां पर मंडी में जगह पड़ती है, तो वहां का प्रसिद्ध एक और मेला आता है कामरू नाग मेला। ठीक है, कामरू नाग यह मेला हर साल जून महीने में आयोजित किया जाता है। ये स्टेटमेंट नोट करते हुए चले। और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में भाग लेते हैं और अपनी सांस्कृतिक झलक रंग बिरंग रूप में प्रस्तुत करते हैं। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है। सभी जितने भी मेले होते हैं हिमाचल प्रदेश में, लोग बड़ी संख्या में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, केवल जगह याद रखिए और समय याद रखिए कि कब ये मेला मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है स्कॉडी फेयर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्कॉडी मेला। ठीक है, प्रसिद्ध मेला है। ठीक है, मंडी का स्कॉडी। स्कॉडी ये एक सती मेला है जो जोगिंदर के पास एक जगह पड़ती है ढोक गांव में। अप्रैल महीने में 26-28 तारीख के तक 3 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। स्कॉडी एज अ सटी फेयर इज हेल्ड एट दोहग विलेज adjoining at जोगिंदर नगर फ्रॉम 26 to 28 चैत्र अप्रैल फॉर 3 days। ठीक है, यह मेला यह मेला उन महिलाओं की स्मृति में आयोजित किया जाता है जिन्होंने सती प्रथा निभाई थी। ठीक है, हु सेक्रीफाइस देयर लाइफ एज सती। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और यह मेला स्कॉडी खड्ड के बीच, एक स्कॉडी नदी पड़ती है, वहां पर खड्ड पड़ती है, उसके बीचों बीच पत्थर की ढेरी पर आयोजित किया जाता है, सेंटर ऑफ स्कॉडी खड्ड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। नेक्स्ट आता है शिवरात्रि मेला। एक और पॉइंट यहां पर लिख लीजिए, कभी भी एग्जामिनेशन में आया कि सती पिलर कहां पर स्थित है, तो आप लिख सकते हैं सती पिलर, ये आपको मंडी में देखने को मिलेगा। ठीक है, सती पिलर इज सिचुएटेड एट मंडी, ये भी जरूर नोट कर लें इसमें। मंडी का चौथा इंपॉर्टेंट फेयर शिवरात्रि फेयर आता है। शिवरात्रि सबसे महत्वपूर्ण मेला है। ठीक है, शिवरात्रि, मंडी की शिवरात्रि हिमाचल प्रदेश के 5 अंतरराष्ट्रीय मेलों में से एक है। शिवरात्रि कब मनाया जाता है? जब शिवरात्रि पूरे भारत में मनाया जाता है फरवरी के महीने में। ठीक है, शिव एंड पार्वती की मूर्तियों की पूजा के लिए गोबर और मिट्टी से बनाई जाती है। ठीक है, गोबर और मिट्टी से शिव और पार्वती के मूर्तियां बनाई जाती हैं, शिवलिंग बनाया जाता है, शिव शिव की पूजा की जाती है। ठीक है, और इस दिन घर के दरवाजे के ऊपर पाजा और करण गोरा नामक झाड़ियां बांधी जाती है। ठीक है, लोकल भाषा में, ठीक है, जो कांटे होते हैं लोग ले जाते हैं काट कर घर पर और अपने घर के ऊपर उनको लगा देते हैं, जिसको पाजा या करण गोरा कहा जाता है लोकल लैंग्वेज में, मंडी की लैंग्वेज में पाजा और करण गोरा। ठीक है,
यह कार्य बुरी आत्माओं और टोन टोटकों को दूर रखने के लिए किया जाता है। टोने टोटके को दूर रखने के लिए दिस एक्ट इज डन टू कीप द एविल स्पिरिट एंड विच इज एट बे। ठीक है, हम सिंपल भाषा में अपने लोकल में भी देखते हैं। शिवरात्रि के पहले ही दिन हम एक और त्योहार मनाते हैं, शिवरात्रि का ही पार्ट है, 2 दिन हम मनाते हैं। और इनिशियली हम भी कुछ झाड़ियां काटकर अपने दरवाजों के ऊपर लगाते हैं, जिससे हमें मानता है कि बुरी आत्माएं हमारे घर से दूर रहेगी। तो वही मंडी के कल्चर में भी देखने को मिलता है। इन वेस्टर्न हिमालय शिवरात्रि ऑफ मंडी रैंक्स अबव ऑल। पश्चिम हिमालय में मंडी की शिवरात्रि सबसे प्रमुख मानी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शायद यह एकमात्र ऐसा स्थान है जहां एक सप्ताह तक यह उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, तो मंडी की शिवरात्रि लगभग 7 दिनों में, ठीक है, मंडी में मनाई जाती है। ठीक है, इनिशियली इट वाज अ स्टेट लेवल फेयर, लेकिन धीरे धीरे ये इंटरनेशनल फेयर में कन्वर्ट हो गया। तो ये हिमाचल प्रदेश के 5 इंटरनेशनल फेयर में से एक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बातें, नगर में अनेक शिव मंदिरों, ठीक है, बहुत से मंडी के जो मंडी शहर है उसमें बड़े सारे शिव मंदिर, जिसमें भूतनाथ मंदिर एक है, त्रिलोकीनाथ मंदिर एक है, पंचभक्त मंदिर एक है, अर्धनारीश्वर मंदिर, ये 4 प्रसिद्ध मंदिर हैं जो शिखर शैली के प्रमुख मंदिर बनाए गए हैं मंडी शहर में। ठीक है, इन मंदिरों में लोगों की भीड़ लगती है, लोग यहाँ पर शिव की दर्शन करने के लिए आते हैं। ठीक है जी, और इम्पोर्टेंट जो ये मेला है, इसमें माधोराव मंडी के जो इष्ट देवता है, ठीक है, मंडी शिवरात्रि के प्रमुख देवता है माधोराव, जिनकी स्थापना राजा सूर्यसेन, ठीक है, राजा सूर्यसेन ने 1664 से 69 के शासन काल में करी थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। माधोराव यहाँ के प्रसिद्ध देवता हैं, जिसकी मूर्ति सूर्यसेन के शासनकाल में बनाई गई थी, और कहा जाता है इस मेले में माधोराव की ही क्या होती है, शोभा यात्रा होती है, और वो प्रथा भी सूर्यसेन के द्वारा ही शुरू की गई थी। नोट करने वाला पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, उनके 15 पुत्र जीवित नहीं रहे, ठीक है, इसलिए उन्होंने माधवराव की चांदी की प्रतिमा बनाई थी। ठीक है, 15 सन्स ऑफ हिम वाज डाइड। ठीक है, उसके बाद उन्होंने, ठीक है, माधवराव की चांदी की प्रतिभा बनाई, और उसके बाद जो लेटर बच्चे थे उनके, वो सभी जीवित रहे, ऐसा माना जाता। ठीक है, इस प्रतिमा को एक गोल्डस्मिथ या कारीगर, भीमा जिसको कहा जाता है लोकल भाषा में, ठीक है, उस पे निशान अंकित करता है, और जिसने 1648 में इसे बनाया था। ठीक है, तो गोल्डस्मिथ भीमा के द्वारा, ठीक है, इस मूर्ति का निर्माण किया गया था 1648 में। देव कामरूनाग शिवरात्रि की पूर्व संध्या पर आते हैं, और माधवराव मंदिर में पारंपरिक तारीख से इनका स्वागत किया जाता है। यानी कि कामरूनाग का भी इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेशन रहता है इस मेले में। कामरूनाग के जो देवता हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पर पहुंचते हैं, उनका पहली संध्या में, ठीक है, क्या होता है, स्वागत किया जाता है। और माधोराव की अगुवाई में एक भव्य शोभा यात्रा विशाल पडल मैदान तक जाती है। तो ये मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? मंडी के पडल मैदान पर, जहां पर क्या निकाली जाती है, एक शोभा यात्रा, एक मार्च निकाला जाता है माधोराव भगवान का। ठीक है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट, मंडी शहर की स्थापना राजा अजबर सेन ने 1526 में करी थी, और उसी से शिवरात्रि उत्सव की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, ब्यास नदी के किनारे मंडी सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय राजा अजबर सेन। तो नोट करने वाला पॉइंट है। और राजा अजबर सेन, भूतनाथ मंदिर में स्थापित मूर्ति को राजा अजबर सेन ने ही स्थापित किया था। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से नोट करने वाला हो जाता है। ठीक है, एक नगर की स्थापना उत्सव मनाने के लिए देवताओं और जनता को पूरे राज्यों से आमंत्रित किया जाता है। ठीक है, जब देवता मंडी छोड़ते हैं तो उन्हें रेशमी कपड़े, फल और धूप अर्पित किए जाते हैं। ठीक है, ये बड़े एग्जामिनेशन के प्रश्न हैं, और खासकर एचपीएस में पूछे जाते हैं, और मेन एग्जामिनेशन के लिए इन क्वेश्चंस का बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहता है। ठीक है, मंडी के बाद हम डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर की तरफ चलते हैं, वहां के प्रसिद्ध मेले पड़ते हैं। तो सबसे पहला वहां के जो प्रसिद्ध मंदिर है, नैना देवी मंदिर है, तो नैना देवी मेला। ठीक है, नैना देवी टेम्पल बिलासपुर में यह मेला
अगस्त महीने में आयोजित किया जाता है। ठीक है, जरूर नोट करें। ठीक है जी। इसके बाद हम पहले नलवाड़ी मेला फिर से डिस्कस कर रहे हैं। नलवाड़ी मेला हमने सुंदरनगर मंडी में भी पढ़ा, वहां पर भी इंपॉर्टेंट है, पशुओं का मेला है। ठीक है, नलवाड़ी का जो पशु मेला है ये अपने आप में काफी फेमस है। ठीक है, एनिमल फेस्टिवल ऑफ, ठीक है, नलवाड़ी फेयर, ठीक है, ऑफ बिलासपुर। इस मेले की शुरुआत डब्ल्यू गोल्डस्टीन नामक एक व्यक्ति ने करी थी 1889 में। ठीक है, ये माना जाता है इनके द्वारा इस मेले की शुरुआत की गई थी। इन्होंने सोचा था कि हम इस प्रकार का कोई मेला आयोजित करेंगे, तो शुरू हुआ था। ठीक है, और इस मेले का जो मेन मोटिव है, मुख्य उद्देश्य है, द आइडिया वाज मोटिवेटेड बाय द शॉर्टेज ऑफ गुड ब्रीड कैटल, स्पेशली बुलकॉक्स। इस मेले की उद्देश्य अच्छी नस्लों के पशुओं, विशेषकर बैलों की कमी को पूरा करना था। ठीक है, पशुओं का मेला है, यहाँ पर पशुओं का व्यापार प्राचीन काल से किया जा रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया है। और माना जाता है यह मेला बिलासपुर के राजा विजय चंद के शासनकाल में शुरू हुआ था। नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। और यह मेला बिलासपुर के लुहणु मैदान पर आयोजित किया जाता है। ठीक है, और स्थानीय भाषा में इसे खुडागरना भी कहा जाता है। इस मेले का नाम क्या है? खुडागरना। तो ये भी नोट करने वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेला पंजाब के रोपड़ से शुरू होता है और व्यापारी मवेशियों के साथ पहाड़ों की ओर आते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया है। और ये मेला कहाँ कहाँ पर होता है? ठीक है, जगत खाना, बिलासपुर में जगह पड़ती है जगत खाना, बिलासपुर शहर, वहां पर भी सुंदरनगर मंडी, ठीक है, बंगरोटू, ये भी मंडी का क्षेत्र है। ठीक है, बरचवार, सरकाघाट मंडी का क्षेत्र है। और कांगड़ा जिले में भी नलवाड़ी मेला मनाया जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? ठीक है, बिलासपुर का। ठीक है, और दूसरा कौन सा है? सुंदरनगर मंडी का। ठीक है जी। प्रारंभ में स्थानीय लोग घुमंतु जीवन जीते थे और साल में एक बार आकर मवेशी और वस्तुएं बेचते थे। ये इनिशियली बात है, प्राचीन काल की बात है, जब इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हुआ करती थी। लोग घूमते रहते थे। ठीक है, अपना घुमंतु जीवन जीते थे। ठीक है जी। अनसेटल्ड लाइफ जीते थे और विजिट करते रहते थे और अपने मवेशियों को बेचा करते थे। ठीक है, वे मवेशियों को कृषि उत्पादों के लिए लेन देन करते और जरूरी वस्तुएं खरीदते थे। ठीक है, ऐसा भी माना जाता है। मेन पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी चीजें क्लियर हो जाती हैं। सुंदरनगर, जाहू और गसौता, यह हमीरपुर में पड़ता है गसौता। ठीक है, कि नलवाड़ी भी प्रसिद्ध है। ठीक है जी, तो यहां पर भी नलवाड़ी मेला आयोजित किया जाता है। बिलासपुर में दूसरा आता है मारकंडा मेला। ठीक है, महर्षि मार्कंडेश्वर के नाम पर यह मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है, बिलासपुर में आयोजित किया जाता है अप्रैल महीने में। ठीक है, और 3 दिन का ये प्रसिद्ध मेला है। बिलासपुर के मकरी गांव में, गांव का नाम मकरी है, बैसाख महीने में 3 दिनों तक ये मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है, ऋषि मार्कंडे की मूर्ति वाला मंदिर यहां पर स्थित है। ठीक है, मारकंडा नदी कहाँ बहती है? सिरमौर में। ठीक है, लेकिन मारकंडा गुफा आपको कहाँ देखने को मिलेगी? मारकंडा गुफा और ब्यास गुफा कहाँ पर देखने को मिलेगी? बिलासपुर में। और मारकंडा मेला भी कहाँ पर प्रसिद्ध है? बिलासपुर में। ठीक है, लीजेंड ऋषि मार्कंडे वाज बोर्न हेयर, ऐसा माना जाता है। ठीक है, कि ऋषि मार्कंडे का जन्म यहीं पर हुआ था। ठीक है, क्लियर हो गया है। तो इंपॉर्टेंट है, चाइल्ड्स पीपल टेक डिप इन द श्राइन्स वाटर टू गेट ब्लेस्ड विद चिल्ड्रन। ठीक है, निसंतान लोग संतान की प्राप्ति करने के लिए जल में स्नान करते हैं इस दिन। ठीक है, और उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट सिरमौर के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल एंड फेयर। ठीक है, सिरमौर का रेणुका मेला हिमाचल प्रदेश के 5 अंतरराष्ट्रीय मेलों में से एक है। ठीक है, यह मेला नवंबर महीने में दिवाली के 10 दिन बाद आयोजित किया जाता है और 6 दिनों तक मनाया जाता है, आफ्टर 10 डेज। ठीक है, और 6 डेज में ये सेलिब्रेट होता है। परशुराम, सिक्स्थ इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, यूज टू विजिट हिज मदर रेणुका हेयर। ठीक है, भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम यहाँ अपनी माता से मिलने आते हैं। उनकी माता का नाम रेणुका था, उनके पिता का नाम महर्षि जमदग्नि था। ठीक है, जिनका संबंध किससे है?
सिरमौर के रेणुका क्षेत्र से। ठीक है, वर्तमान में कुल्लू के जामलू देवता को ऋषि जमदग्नि का ही रूप माना जाता है। ठीक है, और रेणुका झील जिनका गला उनके ही पुत्र परशुराम ने काटा था, ठीक है, वो एक झील के रूप में निर्मित हुआ है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं लेक्स के बारे में पहले भी। ठीक है, यह मेला परशुराम और रेणुका के झील पर मिलने की घटना को दर्शाता है। ठीक है, रेणुका यहाँ अपने पति ऋषि जमदग्नि के साथ रहती थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, और एक कथा के अनुसार जमदग्नि की हत्या के बाद रेणुका झील में कूद गई, झील का नाम उन्हीं पर पड़ा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट बात मानी जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया है। और कहा जाता, ये भी कहा जाता है कि ठीक है, पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए, ठीक है, परशुराम जी ने रेणुका, अपनी माता रेणुका का गला काटा था, वो गिर गए वहां पर और वहीं पर एक झील रेणुका का निर्माण हुआ। तो बहुत सी ऐसी कहानियां हैं, ठीक है, जो एग्जामिनेशन के लिए तो इंपॉर्टेंट रहती हैं, लेकिन ठीक है, इतिहास को भी, हमारे इतिहास को भी हम तक पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक है, पछात तहसील में होता है, सिरमौर की प्रमुख सांस्कृतिक घटनाओं में से एक है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, 2011 में रेणुका मेला को अंतरराष्ट्रीय मेला घोषित कर लिया गया था, ये डेट भी जरूर नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है त्रिलोकपुर मेला। त्रिलोकपुर मेला, ठीक है, सिरमौर के त्रिलोकपुर में लगता है। ठीक है, इसको आप बालासुंदरी का मेला भी कह सकते हो। ठीक है, बालासुंदरी का मेला भी कह सकते हो। ठीक है, त्रिलोकपुर नाहन से लगभग 10 मील की दूरी पर है। यह मेला नवरात्रों के दौरान मार्च अप्रैल में आयोजित किया जाता है। ठीक है, देवी दुर्गा का मंदिर है जिसे बालासुंदरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया है। दीप प्रकाश एक शासक हुए। ठीक है, राजा दीप प्रकाश ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, यहां पर मैं ऐड कर रहा हूं। ठीक है, राजा दीप प्रकाश के द्वारा इस मंदिर का निर्माण हुआ था। इसके बाद हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि हिमाचल प्रदेश को डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ें। एक दिन में हम एटलीस्ट एक डिस्ट्रिक्ट या हाफ डिस्ट्रिक्ट जरूर डिस्कस करेंगे, और उसके बाद इतिहास में तो काफी ज्यादा समय हमको लगने वाला है। ठीक है, तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। यह भैरव, हनुमान और देवी काली की पत्थर की मूर्तियां भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं, और बाला सुंदरी मंदिर बहुत प्राचीन है। ठीक है, सिरमौर के राजा ने मंदिर निर्माण पूर्ण होने पर 84 घंटियां भेंट की थी। ठीक है, दीप प्रकाश की बात हो रही है ना, इसलिए इनको 84 घंटियों वाली माता भी कहा जाता है, बाला सुंदरी को। कई छोटे एग्जामिनेशन में तो ये प्रश्न पूछा जाएगा कि बाला सुंदरी मंदिर कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ये सिरमौर के त्रिलोकपुर में आपको देखने को मिलेगा। कुछ अन्य इंपॉर्टेंट मेलों की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट उत्सव की बात करेंगे सिरमौर को छोड़कर। तो सबसे पहले आता है भूंडा, ठीक है, शांत और भोज। ठीक है, हिंदी में भी लिखा गया है यहां पर। ठीक है जी, भुंडा हो, शांत हो, भोज हो, ये मेला कुंभ की तरह 12 वर्षों के बाद आयोजित किए जाते हैं, जब लोगों के पास पर्याप्त धन प्राप्त होता है, पैसा होता है, क्योंकि इसमें बहुत से लोग आते हैं, बहुत सा एक्सपेंडिचर लोगों का हो जाता है, इसलिए 12 वर्षों के बाद ये मेला मनाया जाता है। ठीक है, यह मेला परशुराम, भगवान परशुराम से जुड़ा हुआ है, चाहे भुंडा है, शांत है। ठीक है, हालांकि कुछ हिस्से काली पूजा से भी जोड़ते हैं। ठीक है, यह मेला ऊपरी शिमला, हमारे शिमला में मनाया जाता है, रोडू क्षेत्र में शांत मनाया जाता है, भुंडा मनाया जाता है। अभी रिसेंटली 2024 में हमारे नियरेस्ट गांव पड़ता है दलगांव, वहां पर भुंडा फेस्टिवल आयोजित किया गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है। ठीक है, उसमें काफी सारे देवता लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, और लाखों की संख्या में वहां पर लोग आए थे। 3-4 दिनों तक ये फेस्टिवल चला था, और लाखों का एक्सपेंडिचर लोगों ने इस मेले में किया था। ठीक है, इनिशियली मेले की शुरुआत किससे होती है? ठीक है, उसको कहा जाता है, ठीक है, धूल पूजन कहा जाता है। ठीक है, जिसमें मुख्यतः परशुराम की मूर्ति को बिठाया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। और परशुराम के जहां मंदिर है वहां से उनकी मूर्ति को लाया जाता है। ठीक है, हमारे लोकेलिटी में यहाँ पर एक गुम्मा गांव है, ठीक है, वहां से परशुराम की मूर्ति लाई जाती है। ठीक है जी,
तो यह मेला ऊपरी शिमला, पहाड़ियों, कुल्लू और मंडी में मनाया जाता है। अगर कभी पूछा जाए मुरली, तो कुल्लू का जो निरमंड है, ठीक है, भुंडा उत्सव के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है, परशुराम का संबंध निरमंड से माना जाता है। भुंडा का पुराना नाम था नरमेद यज्ञ। ओल्ड नेम क्या था? नरमेदी यज्ञ हुआ करता था। ठीक है, नरमेद यज्ञ क्यों कहा जाता है इसको? ठीक है, क्योंकि इसमें उस समय क्या हुआ करता था, ठीक है, आज भी ये प्रथा है कि एक रस्से पर एक व्यक्ति को, ठीक है, फ्लाई करवाया जाता है। ठीक है, और इनिशियली उसकी डेथ हो जाती थी जब पुराने पुराने समय में, ठीक है, इसलिए इसको नरमेद यज्ञ भी कहा जाता था। ठीक है, लेकिन एट प्रेजेंट इस प्रकार की कोई सिचुएशंस नहीं देखने को मिलती। ठीक है, जिस देवता के नाम पर यह मेला होता है वो आसपास के देवी देवताओं को आमंत्रित करते हैं। ठीक है, तो ये तो चलो इंपॉर्टेंट बातें हर मेले में देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये बुंडा शांत और भोज से संबंधित कुछ बातें थी। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है होली मेला। सुजानपुर हमीरपुर का प्रसिद्ध मेला है होली मेला। ठीक है, हर साल मार्च महीने में आयोजित किया जाता है जब होली होती है। सुंदरनगर की होली अपने आप में, सॉरी, सुजानपुर की होली बहुत शानदार है, अपने आप में काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, इसे भी इनिशियली अंतरराष्ट्रीय मेले का दर्जा प्राप्त किया गया था, लेकिन आज के समय में शायद ऐसा कंसिडर नहीं किया जाता। ठीक है, कि होली मेले को, सुजानपुर की होली मेले को अंतरराष्ट्रीय दर्जा दिया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है चिंतपूर्णी मेला। उन्ना का चिंतपूर्णी मेला, ये भी काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, चिंतपूर्णी उन्ना का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। स्थानीय रूप से माता दा मेला भी लोग इसको कहते हैं। ठीक है, और ये उन्ना के चिंतपूर्णी गांव में आयोजित किया जाता है। ठीक है, ऐसी कथा के अनुसार एक ब्राह्मण को देवी का दर्शन यहाँ पर हुआ था और उसने माँ की एक पिंडी बनाई। उसके बाद उसकी पूजा शुरू हुई और फिर वहां पर एक मंदिर एस्टेब्लिश हो गया और उसके बाद लगातार यहाँ पर चिंतपूर्णी मेला आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है गसौता मेला हमीरपुर। ठीक है, हमीरपुर का गसौता मेला काफी प्रसिद्ध है। यह मेला मई महीने में आयोजित किया जाता है। ठीक है, गसौता प्रसिद्ध देवता भी है वहां के। ठीक है, गसौता देवता या कहते हैं, गुग्गा देवता या कहते हैं। ठीक है, घेड़ुई में मुख्यतः ये ठीक है, चलो, घेड़ुई क्षेत्र तो बिलासपुर से संबंधित रखता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे गुग्गा मेला की। गुग्गा मेला ये भी प्रसिद्ध इंपॉर्टेंट मेला है। ठीक है, ये मेला कांगड़ा में भी मनाया जाता है। गुग्गा मेला हमीरपुर में भी मनाया जाता है, उन्ना में भी, लेकिन प्रसिद्ध कहाँ का है? बिलासपुर का सबसे ज्यादा फेमस है। ठीक है, और मंडी में भी मनाया जाता है। कभी एग्जामिनेशन में अगर एक ही चीज आती है, एक ही डिस्ट्रिक्ट आती है, तो आप बिलासपुर कर सकते हो। लेकिन ये कहाँ कहाँ पर मनाया जाता है? कांगड़ा, हमीरपुर, उन्ना, बिलासपुर, इन सभी क्षेत्रों में गुग्गा, ठीक है, मनाया जाता है। गुग्गा प्रसिद्ध मेला है। ठीक है, गुग्गा गुग्गा प्रसिद्ध देवता है। ठीक है, घेड़ुई, बिलासपुर के घेड़ुई में काफी शानदार तरीके से इसको मनाया जाता है। ठीक है, और गुग्गा देवता को कहा जाता है ये पशुओं के, ठीक है, जो पशु हैं उनकी रक्षा करने वाले देवता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट त्योहार लोहड़ी। हिमाचल प्रदेश की लोहड़ी भी पंजाब की तरह, ठीक है, काफी फेमस है। ठीक है, काफी क्षेत्र में इसे बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है, इसे मागी या साजा भी कहा जाता है। लोकल भाषा में रूडू में भी इसको साजा ही कहा जाता है, लेकिन बहुत से लोग इसको मागी भी कहते हैं क्योंकि यह माघ महीने में मनाया जाता है और माघ की पहली तिथि यानी कि मध्य जनवरी को ये जो आपका फेस्टिवल है इसकी शुरुआत हो जाती है। ठीक है, कांगड़ा के प्रागपुर गांव में 300 वर्षों से कन्या के जन्म पर लोहड़ी मनाने की परंपरा रखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। ठीक है, जो परागपुर है कांगड़ा का, वहां पर कन्या के जन्म पर लोहड़ी मनाने की परंपरा मानी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, 13 जनवरी 2010 को प्रागपुर में पहली राज्य स्तरीय लोहड़ी मनाई गई थी। ठीक है, ये भी नोट कर लेना इंपॉर्टेंट। उसके बाद इसको राज्य स्तरीय मेले का दर्जा दे दिया गया है। लोसर फेस्टिवल, लोसर भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। ठीक है, इसको हिमाचल के जनजातीय क्षेत्रों में तिब्बती बस्तियों वाले लोग, ठीक है, वो मनाते हैं। ठीक है, मुख्यतः ये मनाली में मनाया जाता है, वैजनाथ में मनाया जाता है, धर्मशाला में मनाया जाता है, शिमला में मनाया जाता है। लेकिन कभी भी लोसर पूछा जाए तो लोसर हमेशा लाहौल स्पीति का ही प्रसिद्ध मेला माना जाता है। ठीक है, इसे खंपा लोग मनाते हैं, मुख्यतः जो बौद्धिस्ट लोग हैं, खंपा। ठीक है, लाहौल स्पीति में जो स्पीति के जो आपके पिती खंपा है वो काफी, पिती खंपा वो इसको काफी अच्छा सेलिब्रेट करते हैं। और
जो किन्नौर है मुख्यतः वहां पर कुनू खंपा, ठीक है, कुनू खंपा, खंपाओं के भी कई प्रकार है। आगे हम इसके बाद यही टॉपिक करने वाले हैं, हिमाचल प्रदेश की ट्राइबल एरियाज, ठीक है, जनजातियां और जातियों के ऊपर हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है। तो वहां पर खांपाओं के प्रकार भी हम अच्छे से देख पाएंगे, ठीक है। यह उत्सव मंडी के रिवाल्सर में पद्म संभव के विवाह की स्मृति में मनाया जाता है, ठीक है, वहां पर भी लोसर उत्सव मनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि बौद्धिज्म का संबंध हिमाचल प्रदेश में किससे है, मेयरली, ठीक है, महर्षि पद्म संभव से ही है, क्योंकि उन्होंने ही हिमाचल प्रदेश में बौद्धिज्म को काफी डेवलप किया था, ठीक। याक नृत्य, ठीक है, छाम नृत्य, ये प्रस्तुत इंपॉर्टेंट डांसेस हैं जो इस फेस्टिवल्स में किए जाते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया है। नेक्स्ट आता है नेरटी मेला, कांगड़ा का प्रसिद्ध मेला नेरटी मेला, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। नेरटी पालमपुर मुख्य मार्ग से लगभग 1 मील की दूरी पर स्थित है, वहां पर यह मेला आयोजित किया जाता है, ठीक है। चंबा के राजा राज सिंह और कांगड़ा के राजा संसार चंद के बीच जो लड़ाई हुई थी, उसके बाद ये मेले की शुरुआत हुई थी नेरटी में, ठीक है। नेरटी में जो युद्ध हुआ था उनके बीच, उसके बाद इस मेले की शुरुआत की गई थी। चंबा के राजा को धोखे से हत्या कर दी गई थी और उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनकी समृद्धि में मेला लगे, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ठीक है, ये भी आप नोट कर सकते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि राजा ने सिर कटने के बाद भी युद्ध जारी रखा था, ठीक है। अब ये कितना सच है कितना झूठ है इसके बारे में तो, ठीक है, हम ज्यादा जानकारी नहीं दे पाएंगे, लेकिन कहानियों में यही सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है। और उनके पुत्र ने उसी स्थान पर उनका मंदिर भी बनाया था, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। हर वर्ष उनकी पुण्यतिथि पर नेरटी का मेला आयोजित किया जाता है, ठीक है। चामुंडा देवी ने यहाँ पर कहा था, ठीक है, चामुंडा हिम टू डाई इन अ बैटल एट एज ऑफ 12 + 12 इन टू 24 ईयर, कहा जाता है चामुंडा देवी ने उन्हें युद्ध में मृत्यु का आशीर्वाद दिया और 12 वर्ष के जीवन में 12 वर्ष की वृद्धि के साथ दिया था, ठीक है, कि आप 12 वर्ष की आयु में ही, ठीक है, 12 वर्षों के, ठीक है, एक जीवन में 12 वर्ष, मतलब कि एक वर्ष में 12 वर्षों के बराबर ही की जीवन जियोगे आप, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें रहती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है बूढ़ी दिवाली, ठीक है, बूढ़ी दिवाली, ठीक है जी, सामान्य दीपावली के 1 महीने के बाद मनाई जाती है, ठीक है, ठीक है, मुख्यतः ये ब्राह्मणों का मेला है, ठीक है। सिरमौर और कुल्लू और कई क्षेत्रों में मनाया जाता है, लेकिन कुल्लू का जो निर्मंड है ये इसके लिए काफी प्रसिद्ध है, ठीक है। परशुराम से इसका संबंध रखा जाता है और बूढ़ी दिवाली मुख्यतः कुल्लू के निर्मंड में मनाया जाने वाला मुख्य त्योहार है, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बाबा बालकनाथ फेयर, ठीक है, बाला बालकनाथ का मंदिर हम पढ़ चुके हैं, शाहतलाई हमीरपुर में है, ठीक है। चमत्कारी संत बाबा थे बालकनाथ, उनकी स्मृति में ये मेला हर वर्ष आयोजित किया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनका जन्म गिरनार जूनागढ़ में हुआ था, ठीक है, और बाद में बिलासपुर में ग्वाले के रूप में प्रकट हुए थे ऐसा माना जाता है, और हमीरपुर की गुफा में उन्हें तपस्या करी थी, जब जो अब पवित्र स्थल बन गई है, ठीक है। हर महीने के पहले, ठीक है, रविवार को ये मेला किया जाता है, ठीक है, और बड़ी रोटी का वितरण किया जाता है इसमें, ठीक है, बड़ियां बनाई जाती हैं और उसका क्या किया जाता है, उसका क्या किया जाता है, वितरण किया जाता है, लोगों को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। शूलनी मेला, ये भी राज्य स्तरीय मेला है, बहुत इंपॉर्टेंट है शूलनी मेला, ठीक है, सोलन में लगता है, देवी शूलनी के सम्मान में यह आयोजित किया जाता है, जिन्हें दुर्गा की बहन माना जाता है, ठीक है। शूलनी यानी कि जो सोलन हुआ करता था, सोलन का पहले नाम क्या हुआ करता था, बघाट, बघाट के बाद जो शूलनी माता हुई, शूलनी माता के नाम पर ही सोलन का नाम सोलन रखा गया, ठीक है। बघाट रियासत के शासक परमार वंश की कुलदेवी थी, ठीक है, शूलनी देवी, देवी शूलनी 7 बहनों में से एक मानी जाती है, ठीक है। हिंगलाज, जेठी ज्वाला जी, ठीक है, इसकी लगसाणी, नैना, नोग, शूलनी, तारा, बहुत से जो नवरात्रे हम देखते हैं, तो 9 बहनों की रात्रि रात्रि मानी जाती हैं और वे सभी नाम इसमें आते हैं, ठीक है। आषाढ़ महीने के दूसरे रविवार को यह मेला आयोजित किया जाता है, ठीक है। हर हर संडे को तो यहाँ पर मेला लगता ही है, हर संडे को यहाँ पर पूड़े बांटे जाते हैं लोगों को, ठीक है, भोजन करवाया जाता है, लेकिन ठीक है, आषाढ़ महीने में दूसरे संडे को ये मेला आयोजित किया जाता है, ठीक है। मुख्यतः ये मेला जून महीने में मनाया जाता है, ठीक है। देवी की शोभा यात्रा में ले जाकर बहन से मिलने की परंपरा है, ठीक है।
सोलन के ठुड्डो ग्राउंड में ये मेला काफी धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है, सांस्कृतिक संध्या चलती है। ठीक है, देश विदेश से गायक कलाकार आते हैं, लोग सारी रात नाचते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यही तो हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध कल्चर है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हाटकोटी मेला। जुब्बल शिमला हिमाचल प्रदेश में हाटकोटी टेम्पल में ये मेला महिषासुर मर्दनी का मेला है। ठीक है, ये मेला लगता है वर्ष में 2 बार, जब नवरात्रे होती हैं उस समय। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण द्वापर युग में राजा विराट के द्वारा किया गया था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, राजा विराट वही राजा थे जहां पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास काटा था। ठीक है, उनको 13 वर्ष का जब वनवास हुआ तो उसके साथ साथ 1 वर्ष का अज्ञातवास, और उन्होंने राजा विराट की नगरी में, ठीक है, उन्होंने ये अपना अपना समय बिताया था, अज्ञातवास निकाला था, और उसी समय माना जाता है। लेकिन बाद में राजा वीर प्रकाश ने इसका जीर्णोद्धार किया, इसको पूरा, ठीक है, इसको कंप्लीट रूप से निर्मित करवाया था। ठीक है, यह क्षेत्र राजा विराट की राजधानी हुआ करती थी, और इसे विराट नगरी भी कहा जाता था। तो हम जान ही चुके हैं पहले। ठीक है, विराट नगरी, क्योंकि विराट का प्रसिद्ध इंपॉर्टेंट जो कैपिटल हुआ करती थी, जहां पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास काटा था। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने अपने वनवास का कुछ समय यहाँ बिताया था। ठीक है, उन्होंने स्थानीय राजा की दुर्गा मंदिर का निर्माण सहायता करी थी। ठीक है, पांडवों ने, क्योंकि आज भी हाटकोटी टेम्पल के प्रांगण में 5 पत्थर के मंदिर देखने को मिलते हैं, जो 5 पांडवों को दर्शाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने स्थानीय राजा की दुर्गा मंदिर के निर्माण में सहायता करी थी। चलो, ये लाइन तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। मंदिर के भीतर लगभग 3 फुट ऊंची दुर्गा माता की मूर्ति स्थापित कर दी गई है। मिश्र धातु अलॉय से बनी हुई ये मूर्ति है। ठीक है, 8 भुजाओं को दर्शाया गया है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण जितने भी फेयर एंड फंक्शन थे इंपॉर्टेंट, वो सब कुछ हमने डिस्कस कर लिए 3 लेक्चर में। अगर आपने केवल यही लेक्चर देखा है तो बाकी के 2 टॉपिक भी आप जरूर देखें, और हिमाचल प्रदेश के कल्चर को अच्छे से पढ़ें। इसके बाद 2 क्लासेस में हम इसके एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सभी प्रकार के एमसीक्यूज और सीरीज आपको देखने को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।